मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए आज देखते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। वर्ग 10 भौतिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड 2023 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रकाश किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्या प्रकाश किसे कहते हैं? ठीक, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होती है। किस रूप में संचारित होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होती है। ठीक है, इसका ज्ञान हमें आँखों द्वारा प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? इसका ज्ञान हमें आँखों द्वारा प्राप्त होता है। इसका तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रम से लेके 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। अगला पॉइंट है प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ गुणों की व्याख्या कर पाता है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, ठीक है, और प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण एवं प्रकाश का ध्रुवण। ठीक है, आगे देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है अनुप्रस्थ होती है, अतः प्रकाश क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश के कुछ गुण ऐसे हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत जो है नहीं कर पाता है, जैसे प्रकाश का विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन सिद्धांत। क्रॉम्पटन सिद्धांत जो है तरंग की व्याख्या नहीं कर पाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं क्रॉम्पटन सिद्धांत की व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत द्वारा दी जाती है। वास्तव में यह दोनों प्रभाव प्रकाश के कण प्रकृति को प्रकट करते हैं। वास्तव में यह दोनों प्रभाव प्रकाश की कण प्रवृत्ति को प्रकट करते हैं। प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत, इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में या पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। यानी प्रकाश के बंडल को हम लोग क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। आज प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ में कण माना जाता है। यानी अभी जो है प्रकाश की कुछ घटनाओं में प्रकाश को तरंग माना जाता है और कुछ को कण माना जाता है। इसी को प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। प्रकाश की वेग की गणना, प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी। ये जो है वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है कि प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी? रोमर ने की थी। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल जो है माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करता है? माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, जिसे म्यू से सूचित किया जाता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन 499 सेकेंड यानी लगभग 8 मिनट का समय लगता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, यानी चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड समय लगता है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल देखते हैं। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है। पानी में जो है प्रकाश की चाल जो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और इसका पानी का जो है अपवर्तनांक 1.33 होता है। ये भी जो है वीवीआई क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। कांच का अपवर्तनांक भी वीवीआई है, 1.5 होता है, और कांच में प्रकाश की चाल जो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। टारपीन के तेल, ये एग्जाम में पूछता है। टारपीन के तेल का अपवर्तनांक जो है 1.47 होता है, और इसमें प्रकाश की चाल जो है 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसके बाद देखते हैं नायलॉन का अपवर्तनांक जो है 1.53 होता है, और इसमें प्रकाश की चाल जो है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। ठीक है,
तो प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तुओं के वर्गीकरण को अगर हम लेते हैं तो जिसे कहते हैं सबसे पहले प्रदीप्त वस्तु या ल्यूमिनस बॉडी। ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं वैसी वस्तुएं होती हैं जो अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है, जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब इत्यादि। ठीक है, इसके बाद आती है अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुओं का मतलब होता है नॉन ल्यूमिनस बॉडी, यानी वैसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं हो। यानी अप्रदीप्त वस्तुएं वैसी वस्तुएं हैं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, लेकिन उन पर प्रकाश डालने पर वे दिखाई देने लगती है, जैसे मेज, किताब, कुर्सी इत्यादि। पारदर्शक वस्तुएं। पारदर्शक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनमें होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती है, जैसे कांच। कांच से जो है प्रकाश की किरणें वापस निकल जाती है, आर पार कर जाती है। वैसी वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शक वस्तु। इसके बाद आता है अर्ध पारदर्शक वस्तुएं। अर्ध पारदर्शक वस्तुओं को इंग्लिश में ट्रांसल्यूसेंट बॉडी कहते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने से उनका कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता है, यानी कुछ भाग को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, और कुछ भाग को बाहर निकाल देता है। ठीक है, ऐसी वस्तुओं को हम लोग अर्ध पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं, जैसे तेल लगा हुआ कागज। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं अपारदर्शक वस्तुएं। अपारदर्शक वस्तु को हम लोग इंग्लिश में ओपैक बॉडी कहते हैं। अपारदर्शक वस्तुएं वे हैं जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती है, जैसे धातुएं। सूर्य ग्रहण और सोलर इक्लिप्स। जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ता है। यानी जब चंद्रमा जो है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच आ जाता है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण यानी लूनर इक्लिप्स। जब पृथ्वी जो है सूर्य तथा चंद्रमा के बीच आ जाती है, जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। यानी पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाएगी तो चंद्रमा नहीं दिखेगा, तो चंद्र ग्रहण लगेगा। और जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाएगा तो फिर सूर्य नहीं दिखेगा, तब क्या लगेगा? सूर्य ग्रहण लगेगा। आया बात समझ में? इसके बाद देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकने व चमकदार पृष्ठ पर पड़ता है, किस पे पड़ता है? चिकने व चमकदार पृष्ठ पर पड़ता है, तब इसका विभिन्न दिशाओं में अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इस प्रकार के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, समतल दर्पण प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। प्रकाश का परावर्तन निम्नलिखित 2 नियमों के अनुसार होता है। ये क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है 2023 के लिए। ठीक है, आपतित किरण जो परावर्तन का नियम है, पहला नियम, आपतित किरण, अभिलंब व परावर्तित किरण एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब व परावर्तित किरण एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।